मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलाकी नबी की किताब 3 बाब पहली आयत से 4 और 23 से 24 आयत तक। खुदावंद का दिन आने से पेशतर मैं इलियास नबी को भेजूंगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद खुदा ये फरमाता है, देखो मैं अपना पैगंबर भेजता हूँ जो मेरे आगे राह तैयार करेगा, और खुदावंद जिसके तुम तालिब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा, और अहद का वो पैगंबर जिसके तुम आरज़ूमंद हो, देखो वो आता है। रबल फ़वाज फरमाता है, पर उसके आने के दिन को कौन बर्दाश्त करेगा? उसके हजूर के वक्त कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और कसार के तेजाब की मानद है, और वो चांदी को तपाने और खालिस करने को बैठेगा, और वो बनीलावी को सोने और चांदी की मानद पाक और साफ करेगा, ताकि वो सदाकत से फिर खुदावंद के हजूर हदिये गुजराने। और यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा कदीम आयाम और गुज़श्ता ज़माने में था। ये याद रखो, इससे पेशतर के खुदावंद का वो यौम अजीम व महताब आए, मैं इलियास नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो वालिदों के दिल औलाद की तरफ और औलाद के दिल वालिदों की तरफ माइल करेगा। ऐसा ना हो कि मैं आऊं और ज़मीन पर लानत भेजूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 24, 4 आयत से 5वीं, 8वीं से 10वीं और 14वीं आयत तक। जमायती जवाब। नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलिसी करीब है। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखल्लिस खुदा है। जमायती जवाब। नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलिसी करीब है। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो गरीबों को रास्ते की हदायत करता है, वो गरीबों को अपनी राह सिखाता है। जमायती जवाब। नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलिसी करीब है। खुदावंद की सब राहें उनके लिए रहमत और सदाकत हैं, जो उसके अहद और शहादतों को मानते हैं। खुदावंद का रोज़ राज वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपना अहद उन पर जाहिर करेगा। जमायती जवाब। नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलिसी करीब है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ उम्मत के बादशाह और कलीसिया के कोने के पत्थर आ, और इंसान को बचा जिसको तूने ज़मीन की खाक में से बनाया है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक पहला बाब 57 आयत से 66 आयत तक। यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश। उस वक्त जब लिशबात के वाज़े हमल का वक्त
आ पहुंचा और उसके बेटा हुआ, और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर कि खुदावंद ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और वो 8वें दिन बच्चे का खतना कराने आए और उसके बाप के नाम पर उसका नाम जिक्रिया रखने लगे। मगर उसकी माँ बोल उठी और कहा कि नहीं, बल्कि उसका नाम यूहन्ना है। उन्होंने उससे कहा कि तेरे घराने में किसी का ये नाम नहीं। तब उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू इसका क्या नाम रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगवाकर लिखा कि यूहन्ना इसका नाम है, और सब ने तहज्जुब किया। और उसी दम उसका मुंह और उसकी ज़बान खुल गई और वो बोलने और खुदावंद की तारीफ करने लगा। तब उनके आसपास के सारे रहने वालों पर डर छा गया और वो बोलने और खुदा की तारीफ करने लगा। तब उनके आसपास के सारे रहने वालों पर डर छा गया और यहूदिया के तमाम कोहस्तान में इन सब बातों का चर्चा फैल गया। और सब सुनने वालों ने उनको अपने दिल में रख कर कहा कि ये बच्चा कैसा होने वाला है, क्योंकि यकीनन खुदावंद का हाथ उस पर था। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ए मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।